11 साल में मौलवी बनने से देश के सर्वोच्च नेता बनने तक आयतुल्लाह अली खामेनेई की कहानी। आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता। आज मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर छाई हुई है। भारत में भी लोग सड़क पर उतर गए हैं। खामेनेई की मौत पर कोई शोक जता रहा है, कोई अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहरा रहा है, कोई ईरान के ही देश के गद्दारों की बात कर रहे हैं। खामेनेई की मौत के पीछे के कई आयाम हैं और कई तरह के विश्लेषण हैं, लेकिन उनकी मौत पर कोई ऐसा भी है जो आज काफी खुश होगा, और वह यही ईरान की दूसरी नागरिक नरगिस मोहम्मदी हैं, जो तब से सलाखों के पीछे हैं जब से खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने। 3.5 दशक से वे ईरान की कमान संभाले हुए थे और लगभग 3 दशक से नरगिस मोहम्मदी भी उनके विरोध की सजा के रूप में सलाखों के पीछे रह रही थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई को ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर देखा जाता है। ईरान में एक बड़े तबके के लिए वे सर्वोच्च नेता माने गए और एक बड़ा तबका उनको तानाशाह के रूप में भी देखता रहा है। ईरान की अंदरूनी राजनीति और वहां के जनता और महिलाओं की स्थितियों को जब आप करीब से देखेंगे तो वहां की इस्लामिक क्रांति और इस्लामिक कानून किस तरीके से अपने जनता के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, उसका साफ साफ चित्रण है। साफ साफ अंकित है कि इस्लामिक क्रांति ने ईरान में महिलाओं को किस तरीके से नरक के द्वार में धकेला हुआ था। मार्च सुबह ईरान की मीडिया ने रोते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि आयतुल्लाह अली खामेनेई इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मारे गए। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि 28 फरवरी के रात को ही की थी। उनकी मौत 28 फरवरी की सुबह में हुई। ईरान के सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामेनेई की मौत की घोषणा की और बताया, देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई अब मर चुके हैं। तेहरान में जब वे अपने ऑफिस में कामकाज कर रहे थे तब उनकी मौत इस हमले में की गई। उनके मौत के बाद कहीं उनके लिए जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं उनके लिए शोक मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के तरफ से हमले के खत्म होने की नहीं बल्कि शुरुआत होने की बात कही गई है। अमेरिका और इजराइल यह मान रहे थे कि खामेनेई की मौत के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या युद्ध खत्म होगा या युद्ध चलेगा, इसमें अभी असमंजस है। देखा जाए तो ईरान में भी दो तबका है। एक तबका वह है जो इस्लामिक क्रांति की वजह से काफी परेशान था और एक तबका वह है जो इस्लामिक क्रांति के समर्थक थे। तो माहौल इस तरीके से बन चुकी है खुद ईरान में कि ईरान अगर अमेरिका और इजराइल से लोहा लेता है तो कहीं उनके अंदर खुद ही गृह युद्ध ना छिड़ जाए, क्योंकि उनके देश में भी जिस तरीके का इस्लामिक क्रांति के वजह से माहौल बना, जनता का लाइफ हुआ, उस तरीके से अगर उस विश्लेषण के मद्देनजर देखा जाए तो वहां गृह युद्ध भी छिड़ने की आशंका हो सकती है। जिस तरीके से लड़कियां सामने आकर आई लव यू डोनाल्ड ट्रंप बोल रही है, यह इस बात का सबूत है, क्योंकि ईरान में महिलाओं की स्थिति को लेकर काफी समय से संघर्ष चलता रहा है। वहां की दुर्दशा छिपी हुई नहीं है और महिलाओं पर जो अत्याचार वहां हुए हैं पुलिस कर्मियों के द्वारा या अन्य घटनाएं भी जो कि जिसका आधार इस्लामिक क्रांति रहा है, तो ये तमाम चीजें इस ईरान में गृह युद्ध की स्थिति भी पैदा कर सकता है। एक संभावना यह भी बनती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म्ड फोर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में कब्जे वाले इलाके और अमेरिकी आतंकवादी अड्डों की ओर शुरू होगा, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया। इस्लामिक क्रांति
क्रांति ने बदल डाला ईरान में मुस्लिम शासन व्यवस्था है। इस्लामिक क्रांति ने इस देश की तमाम चीजों को बदल कर रख दिया। जहां भी धर्म के नाम पर सत्ता चल रही है, वह दुनिया का कोई भी देश हो, अशांति की अग्नि में जल रहा है। ईरान में ईरानी नागरिकों द्वारा भी अपने सरकार और आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। इस देश से ही आने वाली ईरानी महिला जो मानवाधिकार की सबसे बड़ी प्रवक्ता रही, नरगिस मोहम्मदी, पिछले 3 दशक से सलाखों के पीछे है और इसकी वजह इस्लामिक क्रांति का नियम कानून रहा जो आयतुल्लाह अली खामेनेई ने लागू किया था। ये भी लगभग 3.5 दशक से ईरान में शासक के रूप में अब तक थे। ईरान की अंदरूनी स्थिति के बारे में जानने के बाद रूह एक बार कांप जाएगी। जिस तरह से पुलिस कर्मी के द्वारा महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया, इसकी एक झलक हमने इस वीडियो में बताई है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिसे आप देख सकते हैं। एक बार पहले भी आयतुल्लाह अली खामेनेई मौत के मुंह से निकल गए थे। इनके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अब तक के 5 बार के राष्ट्रपतियों में से 4 के साथ इनके संबंध खराब होने के दावे होते रहे। आयतुल्लाह अली खामेनेई को कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा खुद अपने देश में। 1999 का ईरानी छात्र प्रदर्शन, 2009 में ईरानी राष्ट्रपति चुनावी विरोध प्रदर्शन, 2011-12 में ईरानी विरोध प्रदर्शन, 2017-18 का ईरानी विरोध प्रदर्शन, 2018-19 में ईरानी आम हड़ताल, 2019-20 के ईरानी प्रदर्शन, महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन, 2025-26 में ईरानी विरोध प्रदर्शन। ईरान में पत्रकारों पर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अपमान करने का मुकदमा चलाया गया। इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ईरान में इस्लामिक क्रांति है। इस्लामिक क्रांति ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। इसके पहले तक ईरान के संबंध अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छे थे और अपने देश के नागरिक के साथ भी। इस्लामिक क्रांति होने में आयतुल्लाह अली खामेनेई का बहुत बड़ा योगदान है। 11 साल में ही मौलवी बने और राजा शाह के लिए नफरत बढ़ती गई। कैसे आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान के राजतंत्र को हटाकर इस्लामिक क्रांति कर पूरे ईरान को बदल कर रख दिया। आयतुल्लाह अली खामेनेई महज 11 साल में ही मौलवी बन गए थे। उनका जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था। इसको देश का पवित्र शहर माना जाता है। उनके पिता भी मौलवी थे। वे खुद शिया मुसलमान रहे थे। उन्होंने शिया मुसलमान के 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक कुर्म में जाकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। जब वे बड़े हो रहे थे तो उस समय ईरान में राजतंत्र था और शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था। शाह एक पंथ निरपेक्ष राजा थे जो धर्म को प्राचीन चीज मानते थे और अप्रासंगिक भी। वे धार्मिक लोगों को शक की निगाह से देखा करते थे। ईरानी अमेरिकी लेखक मेहदी खालाजी, जिन्होंने उनके जीवनी लिखी है, उन्होंने बताया कि जब वे मौलवी की पोशाक को पहनकर अपने उम्र के बच्चों के साथ खेला करते थे तो उनका काफी मजाक उड़ाया करते थे। वे शुरुआत में ही सिगरेट और पाइप भी पीते थे, जो एक धार्मिक व्यक्ति के लिए गलत माना जाता है जो खुद को धार्मिक कहता हो। वे बड़े होते गए और उनकी नाराजगी मौजूदा शासन से बढ़ती गई। रूहुल्लाह खुमैनी से मुलाकात ने खामेनेई की पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात शाह के मुख्य विरोधी अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से हुई। केरोसिन और लकड़ी के ढेर मिलने के बाद कितनी देर लगती है आग जलने में? शाह के मुख्य विरोधी अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी केरोसिन थे तो आयतुल्लाह अली खामेनेई लकड़ी के ढेर को पैदा करने की ताकत रखते थे। खुमैनी के प्रभाव से पहले तक खामेनेई को कविता लिखने का शौक हुआ करता था, लेकिन उनके साथ आने
और उनके समर्थन में काम करने के बाद उन्होंने इसकी कविता को अपने जीवन से निकाल दिया और शायद यही से वे पूरी तरह से खुमैनी के प्रभाव में गिरफ्तार हो चुके थे और उनके अंदर का एक कवि मर चुका था। उनकी रचनात्मक गतिविधि खत्म हो गई थी। जो कविता लिखने से प्रेम किया करते थे, बाद में वे उसी कविता में पिरोने वाली इंसानी भावना के लिए कट्टर बन गए और यह हुआ खुमैनी के प्रभाव में आने से, जिन्होंने उनके अंदर के सिर्फ इस्लामिक प्रेम को इस्लामिक कट्टरता में तब्दील कर डाला। उस समय खुमैनी राजा के सबसे बड़े आलोचक थे। वे अमेरिका से नजदीक संबंध के खिलाफ थे, जिस वजह से उनको देश से निकाल दिया गया था। खुमैनी ही चाहते थे कि देश में इस्लामिक शासन व्यवस्था कायम हो। खामेनेई ने खुमैनी के इस संदेश को देश भर में फैलाकर एक माहौल तैयार किया। इसके लिए उनको 6 बार गिरफ्तार भी किया गया था। 1979 में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना। 1979 में राजा शाह की सत्ता गिर गई और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने पेरिस से लौटकर ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। उस समय ईरान की सड़कों पर केवल 2 लोगों की तस्वीरें दिखती थी, एक अयातुल्लाह खुमैनी की और दूसरी हुसैन अली मुंतजरी की। इस्लामिक ईरान में अब शासन की बागडोर मौलवियों के हाथ में थी और इन्हीं मौलवियों में एक नाम अली खामेनेई का भी था। वह बहुत कम समय में खुमैनी के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। इसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की घटना में भी खामेनेई ने अहम भूमिका निभाई। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। बाद में अली खामेनेई को देश का उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। IRGC को तैयार करने में खामेनेई ने अपनी पूरी आत्मा डाली है। यही IRGC आगे चलकर शक्तिशाली संस्था बन गई। इसमें पूरी आत्मा अली खामेनेई की डाली हुई है और अब जब ईरान में चारों तरफ अपने देश के सर्वश्रेष्ठ नेता अली खामेनेई पर रो रहा है, क्या IRGC अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा? इसने अमेरिका और इजराइल को जवाब देने का ऐलान कर दिया है। इस बल को स्थापित करने का ही उद्देश्य था ऐसी सेना खड़ी करना जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके और इस्लामिक राष्ट्र को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि आंतरिक संकटों से भी सुरक्षित रख सके। 1981 में खामेनेई पर एक जानलेवा हमला हुआ। 2 साल ही बीते थे कि 1981 में खामेनेई पर एक जानलेवा हमला हुआ। खामेनेई एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कि तभी उनके नजदीक रखे एक टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट में खामेनेई का दायां हाथ पैरालाइज हो गया और एक कान से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हुई। इस हमले का आरोप मुजाहिदीन हल्क पर लगाया गया था, जो उस समय इस्लामी शासन के खिलाफ सक्रिय थे। इस घटना के बाद तेहरान में एक सभा को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा था, हमले के बाद मैं बहुत बुरी स्थिति में था। मुझे लगा मौत मेरे दरवाजे के सामने है। अगले कुछ दिनों तक मैं सोचता रहा कि आखिर मैं बचा क्यों। फिर समझ आया कि ऊपर वाले ने किसी न किसी कारणवश ही मुझे बचाया होगा। खामेनेई अपनी उस चोट से उबर ही रहे थे कि उन्हें ईरान का अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया। साल 1981 से अगले 7 साल और 311 दिनों तक वे देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। ईरान पर पहला हमला इराक ने किया। 8 सालों तक युद्ध चला। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 8 साल लंबी और विनाशकारी जंग छिड़ गई। इस युद्ध के दौरान
खामेनेई ने कई अहम फैसले किए और रणनीतिक मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई। फिर आया साल 1989। इस वर्ष अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमानी का निधन हो गया। इसके बाद अली खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। आयतुल्लाह अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर तो चुना गया, लेकिन वह खुद को इस पद के योग्य नहीं मानते थे। खामेनेई को लगता था कि इस पद के लिए उनके पास पर्याप्त धार्मिक योग्यता नहीं है। हालांकि वे अयातुल्लाह खुमैनी के बेहद करीबी थे और देश में उनकी लोकप्रियता भी काफी थी। इसी कारण संविधान में संशोधन कर उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद कुछ इस तरह किया। खामेनेई ने स्वयं को मजबूत सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने स्वयं को मजबूत करने और अपने इर्द गिर्द भरोसेमंद लोगों को तैनात करने की दिशा में काम करना शुरू किया। खामेनेई ने अपने नजदीकी सर्कल में जानबूझकर साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को रखा। उन्हें आशंका रहती थी कि मजबूत सामाजिक या धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोग भविष्य में उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। बीते 3.5 दशक से भी ज्यादा समय से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज आयतुल्लाह अली खामेनेई से जुड़े कई विवाद समय समय पर सामने आते रहे हैं, जैसे देश में विरोध की आवाजों को दबाना, पत्रकारों को प्रताड़ित करना, साहित्यकारों की रचनाओं पर सेंसरशिप लगाना, मानवाधिकारों का हनन और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने जैसे आरोप, जिनके चलते खामेनेई अक्सर सवालों के घेरे में रहे हैं। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने में भी उनकी संदिग्ध भूमिका बताई जाती है। ईरान पर परमाणु हथियार तैयार करने के आरोप। खामेनेई के कार्यकाल में ही ईरान पर परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जो आज भी जारी है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी बताते हैं कि साल 2003 के आसपास खामेनेई ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। यह फतवा लिखित नहीं था, लेकिन अपने सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने बार बार कहा कि परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ है और इनका निर्माण व उपयोग हराम है। पश्चिमी देशों ने इस फतवे को कभी गंभीरता से लिया नहीं और उसे ईरान की तरफ से अपनी छवि सुधारने की महज एक कोशिश के रूप में ही देखा। अपने लंबे कार्यकाल में खामेनेई अब तक 5 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, जिनमें से 4 पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। आयतुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान मानते रहे। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जब से इस्लामिक क्रांति हुई और इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं, जैसे साल 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की मदद से ईरान में हुआ तख्तापलट, 1979 की ईरानी क्रांति, तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर बंधक संकट, इराक के साथ 8 साल लंबा युद्ध, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और डोनाल्ड ट्रंप से टकराव जैसे मामले। जहां तक इजराइल की बात है तो इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान और इजराइल के संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ करते थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार किया, बल्कि फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थन भी शुरू कर दिया। खामेनेई खुलकर इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते रहे। वो लंबे समय से इजराइल को पश्चिम एशियाई क्षेत्र का एक ऐसा कैंसरग्रस्त ट्यूमर बताते रहे जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी है, और उनके मुताबिक ये होकर रहेगा। बीते साल जून में शायद ये पहली बार था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को निशाने पर लिए जाने से जुड़ी कोई बात सीधे और सार्वजनिक तौर पर कही हो, और 1 साल होने के पहले
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे अंजाम दे दिया है, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि युद्ध रुकेगा या जारी रहेगा, क्योंकि दो देशों के लड़ाई में जान आखिरकार मासूम जनता की जाती है। भारत के 90 लाख नागरिक मुस्लिम देशों में काम करते हैं, जिन्हें सुरक्षित लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी हो चुकी है। इसके साथ ही इजराइल के तरफ से हुए हमले में ईरान के स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चे इस ब्लास्ट में मारे गए, जबकि इजराइल और अमेरिका यह दावा कर रहा है कि वे केवल अपना काम करेंगे और जनता को हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनके बम मासूम बच्चों के स्कूलों पर गिराए गए, जो दुनिया को देखना भी शुरू नहीं किए थे। इस्लामिक क्रांति की वजह से ईरान में ही एक बड़ा तबका इस्लामिक क्रांति और इस्लामिक कानून के खिलाफ था, जो कि इस समय जश्न मना रहा है। तो ऐसे में यह सवाल भी है कि क्या ईरान युद्ध को आगे बढ़ा सकने की स्थिति में है या उसके अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ईरान बहुत बड़ी आबादी वाली देश है, खासकर जब तुलना इजराइल से किया जाए तो यह थी 11 साल के मौलवी से देश के सर्वोच्च नेता बनने तक आयतुल्लाह अली खामेनेई की पूरी कहानी।